और प्रमोद गुप्ता खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। बहुत बड़ी सेंध फिर परिवार में लग गई है। अपर्णा यादव के बाद अब आप बीच चुनाव में बीजेपी का साथ दे रहे हैं और आप अखिलेश के मौसा जी हैं। क्या कुछ दिक्कतें हैं समाजवादी पार्टी में, खुलकर बताइए। प्रमोद जी। हेलो हेलो। हाँ प्रमोद जी, आवाज आ रही है? आप तक पहुंच रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही। बीच चुनाव में आपने फैसला किया कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या कुछ दिक्कतें हैं समाजवादी पार्टी में? जी, समाजवादी पार्टी में जो समाजवादी लोग हैं उनके साथ दिक्कतें ही दिक्कतें हैं साली। उनको पूछा नहीं जा रहा है, उनसे अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी की भी बात नहीं करते। जो चाटकार लोग हैं उनसे घिरे हुए हैं। चार लोग कौन घिरे हुए हैं? थोड़ा खुलकर बताइए अपनी बात। कल अपर्णा यादव ने भी बीजेपी ज्वाइन की, आज आपने बीजेपी ज्वाइन की। परिवार में ठीक नहीं है सब? परिवार की बात देखो टिप्पणी अब नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है वहां पर अखिलेश के साथ जितने भी लोग रहते हैं आसपास जो है सब चाटकार लोग हैं। कौन है आसपास अखिलेश के जो चाटुकार हैं? अच्छा, ये पूरे उत्तर प्रदेश जानता है कौन कौन उनको घेरे हुए, जिनका कोई जनाधार नहीं है। जनाधार विहीन नेता इनके साथ जो उस समय हैं, और जो जनाधार वाले लोग हैं, चाहे हरमोहन सिंह जी का परिवार हो, चाहे हमारे चंद्रपाल जी हो झांसी के, चाहे छोटे सिंह यादव हो फरक्काबाद के, चाहे मोहन सिंह जी का परिवार हो, चाहे शत्रुघ्न जी का परिवार हो बनारस में, जितने भी समाजवादी लोग थे वो इनसे समय चाहते, ये कभी समय नहीं देते। और चाटकार लोग जब चाहे समय इनसे ले सकते हैं, मिल सकते हैं, उन्हीं से गिरे हुए हैं। लेकिन एक एक करके परिवार बिखरता जा रहा है, दरार बढ़ती जा रही है प्रमोद जी। और अपर्णा यादव भी ज्वाइन कर चुकी हैं, अब आप ज्वाइन कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि बीजेपी की आदत हो गई है हमारे घर में झांकने की और हमारे घर को तोड़ने की, लेकिन यहाँ पर तो जो नेता हैं उनकी विचारधारा बीजेपी से मैच कर रही है। उनका मौका जो है, ऐसा मौका ही क्यों दिया जा रहा है? एक कार्यकर्ता को बनाने में सालों लगते हैं। मैं पहले माननीय अवसान सिंह यादव जी हमारे यहाँ हुआ करते थे, उस समय जनसंघ से लड़ते थे हम लोग सन 80 के पहले, तब हम लोगों ने चुनाव लड़ाया था। और माननीय मुलायम सिंह जी के टच में हम सन 1980 में आए। तब माया त्यागी के साथ एक कांड हुआ था मेरठ में, आंदोलन चला, हम लोग जेल में रहे 1 महीने। इसके बाद लगातार उनके आंदोलन से हम लोग जुड़ते रहे, चाहे मंडल आयोग के रहा हो तब भी हम लोग जेल रहे, जो भी कार्यक्रम हुआ जेल रहे। हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हो गए थे। तो ये जो बनिया समाज की उपेक्षा हुई, मुलायम सिंह जी के सारे, ठीक है, ये जो बनिया समाज की उपेक्षा हुई, अनदेखी हुई, क्या आपने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को कभी इत्तला किया, बताया, या अखिलेश यादव के इस बारे में कुछ बात हुई कि इस तरह हो रहा है, उपेक्षा हो रही है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं? जी, माननीय मुलायम सिंह जी ने बनियों का बहुत सम्मान किया। जब ये थे बनियों की बहुत से 3/7 से लेके सारी जो कठिनाई थी उसको समाप्त किया। लेकिन जब से माननीय अखिलेश जी का उदय हुआ है, इन्होंने जो नेताजी का वोट बैंक था उस पर उसको भगाने का काम चालू कर दिया। इनके मंत्रिमंडल में एक भी बनिया कैबिनेट में मंत्री नहीं था, थे राज्य मंत्री थे, लेकिन कैबिनेट मंत्री एक भी नहीं था। और इन्होंने उनसे मिलना उचित भी नहीं समझा। अभी इन्होंने कहा कि 1 लाख बनिया ने मुझे कन्नौज में वोट नहीं दिया। लेकिन नेताजी प्रमोद जी क्या चाहते हैं? बोले आप ये मुलायम सिंह यादव क्या चाहते हैं? आपने कहा अखिलेश मुलायम को बंधक बनाकर रखें, क्या मतलब है इस बात का? थोड़ा और खुलकर बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। मतलब उसका ये मतलब अखिलेश बिल्कुल नहीं सुन रहे मुलायम सिंह यादव की? ये है कोई भी जैसे
अरे वो अभी नहीं, बहुत पहले से नहीं सुन रहे थे। ना अखिलेश जी उनकी सुन रहे, ना माननीय शिवपाल जी के सुन रहे। ये पार्टी क्यों शिवपाल जी को बनानी पड़ी? जब इन्होंने अपमान करना चालू कर दिया तो उनको पार्टी बनानी पड़ी। और अब एक है, तब भी उनको मालूम है कि 241 लोगों ने प्रसपा से जो है आवेदन किया था, उसमें एक सीट केवल उनको दी गई है। बाद बाकी अपमानित करके सारे विधायकों को, जो पूर्व विधायक थे, उनको भगा दिया गया। और आज बेचारे अब कहाँ वो जाएं, सब सड़क पे घूम रहे हैं। जब संपर्क करते हैं आपकी क्या नेताजी से बात हुई? लोगों से अगर आश्वासन मिले तो वह 30। आपकी क्या नेताजी से बात हुई? नेताजी से कोई मिल ही नहीं सकता इस समय। वो क्या चाहते हैं? हमारी बात पहले हुई थी, अभी कोई मेरी बात नहीं हुई जी। हमारी उनकी जन्मदिन पर बात हुई थी, इसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। अखिलेश तो कहते हैं कि अच्छा है हमारे परिवार के लोग जा रहे हैं बीजेपी में, एक्सपोज हो रहे हैं, पोल खुल रही है कि किसकी विचारधारा किसके साथ है। तो ये तो अच्छा है कि नए लोगों को मौका मिलेगा। अखिलेश इस तरह से बातें कर रहे हैं। अखिलेश जी किस समय कौन सी किन के लिए बात करने लगे, ये भगवान ही मालिक है। आपने देखा एक बच्चा पैदा हुआ था, उसका नाम रख दिया खजांची। आप इतने बड़े पद पर होने के बाद हर वर्ष एक ऐसा झुंझुना सा उसके घर पहुंच जाते। आप बताइए, जो है एक मुख्यमंत्री का एक स्टेटर होता है, एक कद होता है, उस कद से आदमी को चलना चाहिए, पद के साथ मजाक नहीं करनी चाहिए। तो वो क्या किसके लिए कब कहने लगे? अब कह रहे कि 400 सीटें आएंगी। अरे भाई ऐसा कहो जो ठीक हो कि 3 से प्लस आएंगे। अब 400 सीटें कहाँ आ जाएंगी आप बताओ? 400-300 सीटें हैं, 403 सीटें हैं, 400 सीटें कहाँ आ जाएंगी? ये आप कह रहे हैं कि अखिलेश तो लफाजी कर रहे हैं। लोगों ने मखौल समझा है इसको, मजाक। मतलब समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी बढ़ा चढ़ाकर बता रही है लोगों के बीच जा जाकर कि 400 के ऊपर सीटें आएंगी जी। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये बढ़ा चढ़, बहुत बढ़ा चढ़ के कहा। इतना मतलब 300 के आसपास कहते थे लोग, मान लेते। अब 400 प्लस क्या है? लेकिन ये तो घर से ही लोग भाग रहे हैं। तो बहुत समाजवादी पार्टी को शायद सोचना होगा कि आखिर कमी क्या है। एक तरफ अपर्णा यादव है, बहू है मुलायम की, छोटी बहू, उन्होंने फैसला कर लिया, बीजेपी में चली गई। आप खुद मौसा हैं, आपने फैसला कर लिया। तो ये तो आईना तो दिखाने की जरूरत पड़ेगी समाजवादी पार्टी को कि उनके घर से ही लोग जा रहे हैं। मैं माननीय नेताजी से, हमने जैसे कहा आपको, मैं सन 1980 में जुड़ा था। कई बार, 7-8 बार मैं जेल गया उनके नेतृत्व में। दीवारें लिखने से, पोस्टर चिपकाने से और माइक से बोलने से लेकर पल्ली बिछाने से हमने सारा काम किया। अखिलेश का उदय जब हुआ इनका 73 में, और हम नेताजी के साथ 74 से हम लोग इनके संपर्क में हैं। इसके बाद मैं पक्का समाजवादी था और सारा काम माननीय मुलायम सिंह जी के अलावा मैंने आज तक। क्या बीजेपी ने कोई आश्वासन दिया आपको? मिलना न जुलना केवल। ये आखिरी सवाल प्रमोद जी, क्या बीजेपी अब क्या चाहती है? क्या आश्वासन कोई दिया है? देखो, इच्छाएं सबकी होती हैं। आश्वासन तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन इच्छाएं सबकी होती हैं। अब मुझे लड़ना है, राजनीति में रहना है, फील्ड में रहना है, तो जहां रहना है तो ईमानदारी से वहां काम। थोड़े से पत्ते और खोल दीजिए, किस सीट से फिर चुनाव लड़ाने की सोच रही है बीजेपी? नहीं, अभी वैसे हमारा विधानसभा क्षेत्र विधूना। ठीक। तो अगर पार्टी आदेश करेगी तो चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे ही नहीं, इनको धूल छटाएंगे बुरी तरह से। और एक भी सीट अगर आ जाए तो कहना डेल देना आप। बिल्कुल प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रिपब्लिक भारत से बातचीत करने के लिए प्रमोद गुप्ता हमारे साथ खुद जुड़े थे और मुलायम के कुनबे को छोड़कर, अखिलेश के कुनबे को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और खबरों के साथ वापस लौटते हैं।